देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस चर्चा कर रहे थे हमारा चित्त शुद्ध कैसे हो। शुद्ध करने का उपाय सबसे पहला हमने ये देखा कि जो चित्त को अपवित्र करते हैं उन पदार्थों से चित्त को पहले बचा लो। यदि गंदगी से हमने अपने चित्त को बचा लिया तो चित्त में विशुद्धि बढ़ती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। हमें किसी स्थान को शीतल करना है तो पहले उस स्थान पर सूर्य की सीधी किरण पड़ रही हैं, जिस स्थान में गर्म हो रहा है ऐसा प्रयास करें, पहले वहाँ छाया कर दें जिससे गर्म ना हो। यदि वहाँ अग्नि जल रही है तो अग्नि को दूर कर दें जिससे वो गर्म ना हो। उसके उपरांत फिर उस स्थान को किसी प्रकार से शीतल भी किया जा सकता है, पानी डाल करके या बर्फ़ वहाँ रख करके ठंडा कर सकते हो। ऐसे ही यदि किसी का सौंदर्य निखारना है तो उसके सौंदर्य में बाधक जो कुरूपता के कारण हैं तो उससे पहले दूर कर दें। जैसे कोई नारी रत्न है, उसका चेहरा बड़ा सुंदर लग रहा है किंतु उसके दांत थोड़ा दूर दूर हैं या तिरछे से हैं तो सौंदर्य निकालते हैं। या और भी कोई प्रतिकूलता है, कहीं बालें सेट नहीं है वहाँ के, तो सुंदरता निखारने का प्रयास बाद में करे, पहले जो असुंदरता के कारण उन्हें दूर कर ले। अर्थात उसे पहले दांतों की दंतावली पहले ठीक कर ली, बाल सेट कर लिए, इसके उपरांत वे अब अपने चेहरे को किस प्रकार से सुंदर बनाती है बनाए। जो प्रतिकूलता के कारण है अर्थात जो नेगेटिव कारण हैं उन्हें दूर करो, फिर पॉजिटिव कारण अपने आप उपस्थित होंगे। नकारात्मक पदार्थ, नकारात्मक विचार, नकारात्मक वस्तु दूर करने पर ही सकारात्मकता का कार्य प्रारंभ हो सकता है। किसान खेत में बीज बोने के पहले खेत में पड़े हुए कंकड़ पत्थर बीन करके साइड में रखता है, झाड़ झंकड़ उखाड़ करके अलग करता है, उसके उपरांत उन्हें बीज बोता है। कपड़े रंगने वाला रंगरेज पहले कपड़े को साफ करता है, धो करके उसमें गंदगी भरी पड़ी उसे दूर करता है, उसके उपरांत रंग डाल करके गर्म पानी में उसे रंग देता है। सिद्ध ये हुआ कि हमें पहले उस गंदगी को दूर करना है। शिखर पर यदि पेंट करना हो तो शिखर पर जमी हुई काई को पहले खरोंच के अलग करना है, उसके बाद में वाइटनेस करना है। यदि उस पर कर दिया जाएगा तो निकल जाएगा। अच्छे संस्कार प्राप्त करना है तो पहले कुछ संस्कारों को अलग करना पड़ेगा, तब अच्छे संस्कार प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह चित्त पर जो कुत्सित विचार, कुत्सित संस्कार और कुत्सित वस्तुओं ने स्थान जमा लिया है, पहले उनको दूर करना पड़ेगा। उन्हें दूर करने के उपरांत पुनः चित्त में विशुद्धि बढ़े, चित्त निर्मल हो, चित्त में आनंद की अनुभूति हो, फिर ऐसा उपाय किया जा सकता है। कोई महिला तवा गर्म है और गर्म तवा है तो ठंडा कैसे करे, बस गैस पर रखा है तवा तो सबसे पहले गैस को बंद कर दे और तवे को उठा करके ठंडे स्थान पर रख दे, पानी के स्थान पर, तवा ठंडा हो जाएगा। गैस पर अग्नि जलती रहेगी, तवे पानी डालती भी रहेगी तो पानी वह थोड़ा थोड़ा बूंदों से वह ठंडा ना होगा, पानी जलता चला जाएगा। ऐसे ही हमारे चित्त पर जो अशुद्धि के संस्कार हैं, अशुद्ध वस्तुएं हैं, अशुद्ध विचार हैं, उनको दूर करें। क्या क्या अशुद्ध वस्तुएं थीं
उनको देखा था। हमारे चित्त को शुद्ध करने वाली होती है कामना, वासना, तृष्णा और निराशा। ये चार मुख्य रूप से देखे थे। इनके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं, किंतु मुख्य चार है। ये चार को दूर कर दिया, फिर विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? सहजता में बैठो, विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत निमित्त हो सकते हैं। कोई पूजा करके बढ़ाता है, कोई जाप करके बढ़ाता है, कोई स्वाध्याय करके बढ़ाता है, कोई व्रत उपवास करके बढ़ाता है, कोई शील का पालन करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई भक्ति करता है, सेवा करता है, क्या क्या कार्य नहीं करते हैं। किंतु फिर भी हम चित्त को निर्मल करने के लिए मुख्य चार बातों पर आज चर्चा करते हैं। चार बातें हैं, जिन चार बातों से हमारे चित्त में विशुद्धि बढ़ती है। वे चार बातें कौन कौन सी हैं, थोड़ा चर्चा कर लें। पहली बात है, चित्त को निर्मल करने के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम उस चित्त को क्षमा से पहले विभूषित करें। चित्त में क्षमा का भाव। किसी के प्रति क्रोध का भाव आता है, बैर का भाव आता है, कोई सामने वाला गलती करता है और हम संकल्प लेके बैठ गए कि हम क्रोध नहीं करेंगे, क्षमा कर देंगे। कोई कितनी बड़ी भी भूल कर दे, आज तो हम नियम लेके बैठ गए हैं, क्षमा कर देंगे। एक कहानी आती है जैन शास्त्र में, तुंकारी की। वह क्रोध करती थी, क्रोध के कारण वह घर छोड़ के चली गई। उसका पति रात्रि में नाटक देखने गया, जो समय देखे गया उससे 2-4 मिनट लेट हो गया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसको कहा, भट्टा दरवाज़ा खोल, तो नहीं खोला तो उसके मुंह से निकल गया, तुम कारी दरवाज़ा खोल। गुस्सा आया उसे, रात को 12 बजे निकल गई। रास्ते में उसे बदमाशों ने लूट लिया, गहने लूट लिए और बंदी बना करके रखा। उसे खून निकालता, बाल खींचता, तो उसने इतने कष्ट सहन कर लिए और वो क्षमाशील बन गई। एक बार उसके यहाँ पर लाक्षात तेल लेने के लिए एक सेठ आता है। वो सेठ ने तेल का घड़ा उठाया, घड़ा फूट गया। उसने उससे कहा, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे भूल हो गई, घड़ा फूट गया, तेरा बहुत कीमती तेल था। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं आया। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ, 7 घड़े फूट गए पर उसे गुस्सा नहीं आया। उसने पूछा, मुझे एक आश्चर्य हो रहा है, आपको गुस्सा नहीं आता, क्या बात है? बोले, मैं क्रोध का परिणाम भुगत चुकी हूँ, इसलिए मैंने संकल्प ले लिया मैं क्षमा करूँगी। यदि पूरे घड़े भी फूट जाएं तभी मैं क्षमा करूँगी। संकल्प ले लिया है, केवल शब्दों से नहीं, अंतरात्मा से क्षमा करूँगी मैं। तो क्षमा का संकल्प लेके बैठ जाओ, आज मैं 1 घंटे तक क्षमा करूँगा। 1 घंटे में कोई भी घटना घटित हो जाए मेरे साथ, मैं उसका प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, मुस्कुराते हुए क्षमा कर दूंगा। फिर 1 घंटे से 2 घंटे बढ़ाओ, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, दिन भर 24 घंटे। फिर उसको बढ़ाओ 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, साल भर। संकल्प लो, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ। और क्षमा से तुम ऐसे लगोगे स्वयं अपने आप में जैसे देव तुल्य बन गए। क्षमा मूर्ति, तुम्हें स्वयं आनंद आएगा। लोग कहेंगे, भाई इनको क्रोध ही नहीं आता, क्या है? और तुम्हें स्वयं तो चित्त भी प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, बहुत आनंद आएगा क्षमा से। तो चित्त की निर्मलता बढ़ाने का पहला कारण क्या है? क्षमा भाव। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है क्रूर परिणामों से चित्त में अशुद्धि बढ़ती है, हिंसा के परिणाम से अशुद्धि बढ़ती है। इसीलिए दूसरा संकल्प ले लो, मैं दया का पालन करूँगा, करुणा का पालन करूँगा। कोई भी प्रसंग मेरे सामने आएगा, उस प्रसंग को देख करके मैं अपने परिणाम अनुकंपा में, करुणा में, दया में बनाऊँगा। मैं किसी जीव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा जिससे उसकी आत्मा दुखे। उसकी आत्मा दुखेगी तो मेरी आत्मा में पवित्रता नहीं आ सकती, मेरा चित्त निर्मल नहीं हो सकता। जब मैं किसी दूसरे के स्वच्छ जल को गंदा करूँगा तो वह शांति से नहीं बैठेगा, वह भी मेरे जल को गंदा करेगा। यदि मैंने एक ही स्थान पर किसी ज़मीन पर 2 गड्ढे बनाए और पानी दोनों जगह से एक जगह से आ रहा है, धारा बह के आ रही है, तो मैं सामने वाले के जल को गंदा कर दूंगा, पानी उधर से बह के आ रहा है तो मेरा भी गंदा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जल गंदा हो जाए, मेरा ना हो। नदी में पानी बह के आ रहा, नहर में पानी बह करके आ रहा, उसका जल वहाँ पर है, मैंने गंदा कर दिया उसको, तो पानी बह करके यहाँ तक आएगा। या उसके पानी में मैंने घूम करके चक्कर लगा के लकड़ी से कैसे गंदा कर दिया तो बह के आएगा, तो ये भी गंदा हो जाएगा।
दूसरे के चित्त में अशुद्धि फैला करके अपने चित्त की विशुद्धि बढ़ाई नहीं जा सकती। कोई व्यक्ति कई बार पाप करके भी आनंदित होता है तो वह रौद्र ध्यान बन जाता है, हिंसानंदी, मशानंदी, चौर्यानंदी और परग्रह संरचनानंदी। क्योंकि पाप करके चित्त शुद्ध नहीं होता, चित्त में क्रूरता बढ़ जाती है, रौद्रपना बढ़ जाता है। तो चित्त को शुद्ध करने का दूसरा कारण है दया भाव। दया को धारण करो, सब जीवों के प्रति दया का भाव। ये सोचो संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब में मेरी जैसी आत्मा है। मुझे किसी के कटु शब्द अच्छे नहीं लगते तो मैं किसी के साथ कटु शब्द नहीं बोलूँगा, उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बारे में कोई बुरा बुरा सोचे तो मैं भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। कोई मेरे साथ, शरीर के साथ कोई बदसलूकी करता है, मारपीट करता है या चिढ़ाता है, उपहास करता है तो मुझे कष्ट होता है, दुख होता है, तो मैं भी ये संकल्प लेता हूँ मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा, उस पर दया धारण करूँगा। दीन दुखियों को देख करके दया, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, ये भाव रखूँगा। हे प्रभु, सभी जीव सुखी रहें, किसी को कष्ट न हो, चाहे मेरी भावना से वो सुखी हो पाए या न हो पाए, उसका सुख दुख उसकी कर्म पर निर्भर है, उसका पुण्य का उदय पाप का उदय, किंतु मैं भावना अच्छी रखूँगा, मैं दया की भावना रखूँगा, करुणा की भावना रखूँगा, रहम दिली अपने दिल में रखूँगा। मैं किसी के प्रति क्रूरता का व्यवहार नहीं कर सकता। तो ये यदि दया का भाव हमारे मन में आ गया तो चाहे फिर तो कोई मारने वाला भी आ जाए तो उसको भी मारने का भाव नहीं आएगा। यदि कोई सर्प भी आ गया सामने काटने के लिए तो बस विश्वास हो तो सर्प तुम्हें काटेगा नहीं, तुम्हारे मन में उसको मारने का भाव ना आए। तो शेर भी आ जाए तुम्हारे मन में अहिंसा का, दया का भाव है तो वह भी वार नहीं करेगा। शायद आपको मालूम है अमरचंद दीवान, जिसने भूखे शेर को जलेबी खिलाई, उसकी परीक्षा ली गई, पेड़े में घुस गया जलेबी का थाल लेके, कहा वनराज तुम वन के राजा हो, हे सिंह, हे पंचानन, तुम्हें क्षुधा दूर करनी है तो ये जलेबी खाओ, और तुम्हें मेरे प्राण लेने हैं तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, किंतु मैं किसी और का घात नहीं कर सकता। आप सबको ज्ञात है वो शेर ने अमरचंद दीवान पर वार नहीं किया, उसने जलेबी चुपचाप खा ली और आंख बंद करके बैठ गया। अहिंसा की आवाज़, दया की आवाज़, करुणा की आवाज़, मन की आवाज़ सामने वाला जीव भी सुनता है। एक कुतुबुद्दीन राजा शिकार करने के लिए गया, तो वह शिकार करने गया तो जंगली पशु भागते जा रहे थे। अब उसका मंत्री था, वह जैन था, अहिंसक था, तो उसने आवाज़ लगाई, हे जंगल के पशु पक्षी हो, हरिण, मत दौड़ो, तुम्हारा रक्षक ही तुम्हारा भक्षक बन रहा है, कहाँ दौड़ के जाओगे, ठहर जाओ, रुक जाओ। उसकी आवाज़ सुनते ही सभी हिरण वहीं कहीं ठहर गए। राजा ने पूछा, मंत्री तुमने क्या मंत्र किया, जादू किया? सभी ठहर गए। महाराज, अहिंसा एक ऐसा मंत्र है, इसकी भाषा सब समझते हैं, आपके मन में हिंसा का परिणाम है, आप चाहे कुछ कह नहीं रहे, आपकी भावनाओं तक पहुंच रही है, तुम मारने दौड़ रहे, इसलिए वे प्राण बचाने भाग रहे हैं। और मेरी आवाज़ में, मेरी भावना में दया है, करुणा है, अहिंसा है, इसलिए मैंने कहा। सवार रुक गए। उसी दिन से उस सम्राट ने, उस राजा ने, बादशाह ने नेम ले लिया कि मैं निरपराध जीवों का कभी घात नहीं करूँगा। तो जिस दिन से नेम लिया उस दिन रात में उसे सपना आया, उसे जैसे किसी देवता ने, खुदा ने, अल्लाह ने, जो भी मानता था उसे सपना दिया, कहा कि आज तूने निस्संदेह मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैं तुझसे संतुष्ट हूँ, मेरे बंदों पर तूने रहम किया है, उसको न मारने का संकल्प लिया, अब तेरी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। महानुभाव, दया भी चित्त की विशुद्धि बढ़ाने वाली होती है। अगली बात है जो चित्त की विशुद्धि बढ़ाती है वो है समता में परिणाम। संसार में कोई व्यक्ति अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, अपने परिणाम खराब क्यों करो? सबके प्रति समभाव रखो, समता के भाव रखो, अच्छी भावना भाव। यदि बुरा कर रहा है तभी अच्छी भावना भाव, भगवान उसका भला हो, अच्छा कर रहा है भगवान उसका भला हो। सूर्य चंद्रमा कभी पक्षपात करते हैं क्या? सूर्य की चांदनी सबके लिए, चाहे कोई चोरी कर रहा है और चाहे कोई जाप लगा रहा है, कोई त्यागवती तपस्या कर रहा है। चंद्रमा की चांदनी सबके लिए है, चाहे वह चंद्रमा की चांदनी किसी चांडाल के घर में जाए, राजा के घर में जाए, चोर के घर में जाए, कपटी के घर में जाए, पापी के घर में जाए, पुण्यात्मा के घर में जाए, वह चंद्रमा अपनी चांदनी सुकुड़ता नहीं। वृक्षों की छाया सबके लिए है, मेघ
कि वृष्टि सबके लिए है, नदियों का जल सबके लिए, झरनों का जल सबके लिए है, पृथ्वी सबको स्थान देती है, आकाश सबको स्थान देता है। क्या हम ऐसे नहीं बन सकते? सबके प्रति क्षमता का भाव रखो, अच्छी भाव रखो। चाहे जो अच्छा कार्य कर रहा है उसके प्रति भी अच्छे भाव, जो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है उसके प्रति भी अच्छी भावना भाव। तुम अच्छी भावना भावोगे, तुम्हें अच्छी भावना का अच्छा फल मिलेगा, समता का परिणाम तुम्हें अच्छा मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, चित्त में विशुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारे मन में राग द्वेष वृद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। तो समता भी चित्त की विशुद्धि को बढ़ाने वाली है। समता को खूब विस्तृत करो, खूब विस्तृत करो, सबके प्रति क्षमता का भाव, सबके प्रति क्षमता का भाव। संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं, संसार में मेरा कोई वैरी नहीं, संसार में कोई मेरा हित करने वाला नहीं, मेरा हित अहित तो मेरे पुण्य पाप से होता है, सामने वाला क्या कर सकता है, ऐसी भाव रखो। तो समता में परिणाम होने से निस्संदेह चित्त में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता। और अंतिम बात है वह है संतोष वृत्ति। जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वह हमें हमारी पुण्य से प्राप्त हुआ है। जीवन में यदि हमें अशुभ भी प्राप्त हुआ है तो हमारे पाप से प्राप्त हुआ है। जो हम नहीं चाहते हैं वह प्राप्त हुआ, उस पर गिला शिकवा न करो, पाप को दूर करने की कोशिश करो। अच्छा भी यदि हमें मिल रहा है तो अच्छे के लिए भी हम मन में अहंकार का भाव न पालें। अच्छा भी है, पुण्य का उदय मिल रहा है, उस समय एक भावना और भालो कि हम अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, सबका अच्छा हो, इस अच्छे में भी आसक्ति नहीं। संतोष, यथा लब्ध संतोष। चित्त जब संतोष हो जाता है, ठहर जाता है, शांति मिलती है, तब फिर ज़्यादा प्राप्त करने की भावना नहीं होती। फिर तो संतोष भाव, भैया तुम्हें कुछ मैं देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ता, भैया मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, मुझे अभी नहीं चाहिए, बस मेरे लिए पर्याप्त है। संतोष धारण करता है तो अच्छा लगता है। यदि मन में कुछ पाने की इच्छा रहती है, न मिली तो बड़ा दुख होता है। पाने की इच्छा ही नहीं होना, संतोष की भावना मन में आ जाना, वह उसकी शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए होती है। वह ऐसी चिरंजीवनी है, ऐसा जल है कि वह सुख और शांति के वृक्ष को सूखने नहीं देता। तो संतोष का जल सदैव चित्त की भूमि को प्रक्षालित करते रहना चाहिए। संतोष के जल से चित्त की भूमि स्वतः ही निर्मल होती जाती है। तो ये चार बातें, सबसे पहली बात थी कि चित्त में दया का भाव हो, क्षमा का भाव हो, समता का भाव हो और संतोष वृत्ति हो। क्षमा एक ऐसी बाउंड्री है जिससे गंदगी आ ना पाए। दया इस प्रकार की बुहारी है जिससे गंदगी टिक ना पाए, निकाल के बाहर फेंक दी। समता ऐसा जल है जिस जल के कारण वह बार बार सफाई होती चली जाती है। और संतोषवती एक पोंछा लगा दिया जहाँ पर गंदगी टिके नहीं, गीलापन भी न रहे, आर्द्रता न रहे। तो महानुभाव, ये चार बातें मुख्यतया चित्त की शुद्धि के लिए हैं। आप भी इनको जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। हम आपको ये बातें ऐसे ही नहीं सुना रहे, हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा है, हमें चित्त में विशुद्धि बड़ी आनंद आया, तभी हम आपको बता रहे हैं। हमें विश्वास है आप इन बातों पर अवश्य अमल करेंगे, जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। आप सबका मंगल हो, शुभ हो। मैं आपके प्रति अच्छी भावना रखता हूँ और इन्हीं अच्छी भावनाओं के साथ यहाँ पर हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।